तो ये रहा रियल नंबर के चैप्टर से सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दूसरा, आपको समझना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स यानी वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर जो q है यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4, 2/7, 2/0। तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिनोमिनेटर में है। 0/3 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। 0 जो है वो न्यूमरेटर में हो सकता है। इसके अलावा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि जो नंबर्स पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 3/6, तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर है 0.5, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसी चीज को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, यानी कि वो रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि 1/3 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.3333, यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं आ सकते, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। इसके अलावा जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकते, और वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी वो रिपीट भी नहीं करते, एक सीक्वेंस को फॉलो भी नहीं करते हैं। जैसे कि 2.134570 अब आप लोग मुझे बताओ कि पाई रैशनल है या इरैशनल? तो पाई जो है, पाई का वैल्यू जब हम 22/7 लेते हैं तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू जो डेसिमल फॉर्म में होता है, वो इरैशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे नंबर्स का जोड़ा जिन नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब ऐसे दो नंबर्स जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें को-प्राइम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3,5, तो ये एक को-प्राइम है। एक और एग्जांपल 4,9, तो ये भी को-प्राइम है क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होता। वही 9 3 से डिवाइड होता है लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन 4 तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो क्या ये को-प्राइम है? तो देखो, दो कॉम्पोजिट नंबर्स भी को-प्राइम हो सकते हैं अगर वो जोड़े में है तो, और अगर उनका फैक्टर 1 है तो। अब इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है कि प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर, यानी हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। हमें मान कर चलना है कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। तो क्योंकि √5 रैशनल नंबर है तो हम उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जहां पर जो a और b है वो को-प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²/b²। ठीक है, अब हम b² को इस साइड लाएंगे, यानी b² इंटू 5 इज इक्वल्स टू a²। अब हम क्या करेंगे, 5 को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू a²/5। तो ये देखो, क्योंकि यहाँ पर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि 8 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 64, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम मान लेंगे कि a जो है वो 5m के इक्वल है, जहां पर m जो है वो कोई सा भी इंटीजर है। तो क्योंकि हमने माना था कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, तो हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √5 इज इक्वल्स टू a/b। अब हम a की जगह पर उसका वैल्यू बिठा देंगे। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर का होता है 5 इज इक्वल्स टू 25m²/b²। ठीक है, अब 5 से 25 कट जाएगा तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू 5m²। ठीक है, तो अब हम 5 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा b²/5 इज इक्वल्स टू m²। तो क्योंकि यहाँ पर b² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन लगभग हो गया। तो हमने देखा था कि जो a और b है वो को-प्राइम है, और को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, यानी वो दो नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि जो a है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है,
यानी कि ये दोनों ही नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं 1 के अलावा, यानी कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है और हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। अब आपके एग्जाम में ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट 5 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम फिर से एज्यूम कर लेंगे कि 5 + 2√5 इज रैशनल नंबर, जहां पर 5 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, जहां पर a/b जो है वो को प्राइम है और b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि 3 को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। फिर हम क्या करेंगे कि 2 को भी उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू a/2b - 3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a और b जो है वो इंटीजर्स है, यानी a और b इंटीजर के फॉर्म में है, तो क्योंकि a और b जो है वो रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन असल में क्या √5 जो है वो रैशनल नंबर है? नहीं, अभी हमने प्रूव किया कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, हमें पता है, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो गया। यानी कि ये जो नंबर है 3 + 2√5 ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है इसलिए।